मैं प्रदीप कुमार यादव आज पुनः आप सबके सामने भूगोल पार्ट 2 ट्रिक्स वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आप सबको नदियों के बारे में बताया जाएगा कि कौन सी नदी बड़ी है, छोटी है, भारत में कौन सी नदियां बड़ी हैं, कहाँ गिरती हैं नदियाँ। ऐसे में आशा करता हूँ कि आप सबको वीडियो पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा है, आपको 10 प्रश्न बताएंगे। 10 प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न हमारा है, भारत की 10 बड़ी नदियां। भारत की 10 सबसे बड़ी नदियां कौन कौन सी हैं? तो भारत में बहाव क्षेत्र के आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी 10 नदियां भारत की कौन है, उनकी लंबाई कितनी है, भारत से जो होके गुजरती हैं या भारत से ही वो निकलती हैं। तो ऐसी 10 नदियों के नाम में आपको ट्रिक क्या होगा, शिवगंगो नाक्रियम काटी। शिवगंगो नाक्रियम काटी, यदि आपको इतना याद हो जाएगा शिवगंगे नाक्रियम काटी, तो आप उन 10 नदियों के नाम आसानी से याद कर सकते हैं जो भारत की 10 सबसे बड़ी नदियां हैं। तो पहली नदी आपकी दोस्तों है शिव। शिव सा मतलब आपका हो जाता है सिंधु नदी, जो जिसका बहाव क्षेत्र है टोटल 2900 किलोमीटर। सिंधु नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसका बहाव क्षेत्र 2900 किलोमीटर। तो दूसरी नदी आपकी आती है ब्रह्मपुत्र। दूसरी भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों है ब्रह्मपुत्र, जिसका बहाव क्षेत्र है 2700 किलोमीटर। ऐसे में दोस्तों तीसरी नदी आपकी आती है गंगा। गंगों में गंगा नदी है, जिसका बहाव क्षेत्र तो 2525 किलोमीटर माना जाता है या फिर है। तो ऐसे में आगे बढ़ते हैं। गंगों में गा, इस गा का मतलब आपको गोदावरी, जिसे दक्षिण भारत की गंगा नाम से भी जाना जाता है, जिसका बहाव क्षेत्र 1450 किलोमीटर है। ऐसे में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमको मध्य प्रदेश की एक नदी जो कि बैतूल जिला से निकलती है, नाम है नर्मदा। नर्मदा नदी का आपका बहाव क्षेत्र है 1310 किलोमीटर। 1310 किलोमीटर बहाव क्षेत्र से होते हुए ये जाके अरब सागर में गिर जाती है। कितना? 1310 किलोमीटर गंगा नदी के बाद नर्मदा नदी का बहाव क्षेत्र भारत में है। ऐसे में हम पहुंचते हैं क्री मतलब आपका हो जाता है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो कि दक्षिण भारत में बहने वाली एक नदी है, जिसका बहाव क्षेत्र 1290 किलोमीटर है। जिसका बहाव क्षेत्र 1290 किलोमीटर माना जाता है। ऐसे में या आपका आता है, या मतलब हो जाता है या मतलब यमुना नदी। यमुना नदी के आपका बहाव क्षेत्र होता है कितना? 1211 किलोमीटर। यमुना नदी भारत में 1211 किलोमीटर तेज, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर प्रयागराज में आके गंगा में मिल जाती है। कितना? 1211 किलोमीटर यमुना नदी का बहाव क्षेत्र है। फिर आपका आता है माँ मतलब आपका होता है महानदी। महानदी ये भी दक्षिण भारत की ही एक नदियों में से एक है, जिसका बहाव क्षेत्र 855 किलोमीटर है। कितना? 855 किलोमीटर जिसका महानदी का बहाव क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में आपको काटी आता है। काटी का मतलब आपका होता है कृष्णा नदी। का मतलब आपका दोस्तों से कावेरी नदी। कावेरी नदी का दोस्तों बहाव क्षेत्र माना जाता है 765 किलोमीटर। 765 किलोमीटर। उसके बाद आपका आता है लास्ट में ताप्ती नदी, जो 724 किलोमीटर बहती है। 724 कौन सी नदी? ताप्ती नदी। ताप्ती जो 724 किलोमीटर बहती है। बहने के बाद जाके
अरब सागर में गिर जाती है, यानी अरब सागर में मिल जाती है। तो दोस्तों पहले प्रश्न आपको पता हो गया, भारत की 10 बड़ी नदियां, जिसको याद करने के लिए आपके पास है शिवगंगो नाक्रियम काटी, शिवगंगो नाक्रियम काटी। ऐसे करके आप सारी नदियों के नाम जान सकते हैं, जो भारत की 10 सीरियल वाइज सबसे बड़ी नदियां हैं। अगला प्रश्न आपको है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। दोस्तों अगला है आपका बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, जिसके लिए आपका ट्रिक है ब्रह्मा की गोद में गंगा की बेटी। क्या है? ब्रह्मा की गोद में गंगा की बेटी। तो अगर दोस्तों आपको ब्रह्मा की गोद में गंगा की बेटी इतना याद हो जाता है, आप बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली समस्त नदियों के नाम याद कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मा की गोद में, ब्रह्मा के गोद में गंगा की बेटी, तो ब्रह्मा मतलब आपका हो जाता है दोस्तों ब्रह्मणी नदी, ब्रह्मणी नदी। के मतलब आपका हो जाता है कावेरी नदी। गो मतलब आपका हो जाता है गोद, सीधा लिखा है, तो इसका मतलब आपका गोदावरी नदी। तो ऐसे में आप गोदावरी के बाद जब मे पे पहुंचते हैं, गोद के बाद मे मतलब आपका महानदी। अब महानदी से आगे सीधे गंगा, तो गंगा का मतलब सिर्फ आपका गंगा हो जाता है। अब की मतलब आपका हो जाता है कृष्णा। अब आपके पास बेटी ऑप्शन बचता है, बेटी सिर्फ लगा दिया गया है इस शब्द को बनाने के लिए। मतलब ब्रह्मा की गोद में गंगा, यानी ब्रह्मणी नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, महानदी, गंगा नदी और कृष्णा नदी, ये बड़ी नदियां सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। आगे अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो ऐसे में अरब सागर में कौन कौन सी नदियां भारत की गिरती हैं? तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों के लिए आपका ट्रिक क्या है, जिससे आपको जल्दी से याद हो जाए? तो ट्रिक है आपका सालू की माँ भानुमती सो जा, सालू की माँ भानुमती सो जा। तो सालू की माँ यानी किसी एक लड़की का नाम, उस लड़की की माँ को कहा जा रहा है भानुमती, उसकी माँ का नाम भानुमती है, कहा जा रहा है भानुमती सो जा। तो मतलब सालू, सा मतलब आपका हो जाता है साबरमती, सा मतलब आपका साबरमती, और लू मतलब आपका हो जाता है दोस्तों लूनी नदी। मतलब सालू, साबरमती और लूनी की लगा दिया गया है शब्द को बनाने के लिए, साइलेंट हो जाएगा। माँ मतलब आपका हो जाता है माही नदी, माँ मतलब माही या फिर मांडवी नदी, माही नहीं है, माही तो खंभात की खाड़ी में गिरती है, यह है मांडवी नदी। भानमती, भान मतलब आपका होता है भारत पुच्छा, मती भी आपको साइलेंट करके लगाया गया है। और सो मतलब सोम नदी, जा मतलब जवई नदी और जाखम नदी। इतनी नदियां ये कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। अब अगला आता है हमारा खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। चौथा प्रश्न हमारा है खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को याद करने के लिए हमारे पास एक शब्द है मस्ताना। कौन सा? मस्ताना। किसी भी चीज को आप कह सकते हैं मस्ताना है, एकदम झूमते हुए है, ये है खुश है, मस्ताना। तो मस्ताना मतलब आपका कौन कौन सी नदियां हैं जो खंभात की खाड़ी में गिरती हैं? तो माँ मतलब आपका दोस्तों हो जाता है माही नदी, जो गुजरात में निकलती है। सा मतलब आपका हो जाता है साबरमती। ता मतलब आपका हो जाता है ताप्ती नदी। और ना मतलब आपका हो जाता है नर्मदा नदी। तो ऐसे में खंभात की खाड़ी में 4 नदियां गिरती हैं, जिसको हमने बताया था कि अरब सागर में।
क्योंकि ये खंभात की खाड़ी होते हुए तब अरब सागर में जाके गिरती है, और ये नदियाँ सीधे खंभात की खाड़ी में ही विलीप्त हो जाती हैं। कैसे में? अब आता है आपका 5वां प्रश्न है, प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियाँ। ऐसी नदियाँ जो प्रशांत महासागर में गिरती हों। प्रशांत महासागर में गिरने वाली हमारी 4 नदियाँ मुख्य हैं, जो हैं हैकी। नाम क्या है की। अब एक ट्रिक आपके पास है की। अब इसमें मतलब हैकी का मतलब आपको क्या होगा? तो पहला हा मतलब आंगहो, आंगहो नदी। एक आमुर नदी। सी मतलब आपका आता है यांग सिटी क्यांग, मतलब सी क्यांग नदी, सीधे आ गया। सी मतलब क्यांग नदी, और वाई मतलब आता है यांग सिटी क्यांग, यांग सिटी क्यांग, यांग सिटी क्यांग नदी। फिर अगला प्रश्न आपका है, गंगा नदी के किनारे बसे शहर। सबसे मजेदार है दोस्तों, गंगा नदी के किनारे बसे। अब कौन कौन से ऐसे नगर बड़े शहर हैं जो गंगा नदी के तट पर स्थित हैं? तो गंगा नदी के तट पर स्थित शहरों के नाम आपको क्या है? कान्हा बाप। कोई कह रहा है कान्हा बाप हवाई वेग से भागा। हवाई वेग मतलब जहाज उतर रही हो उसका आवाज उससे भाग रहा है। कान्हा बाप हवाई वेग से भागा, मतलब कोई व्यक्ति हवाई जहाज के वेग सुन के उससे उसकी आवाज सुन के भाग रहा है। तो मतलब आपका गंगा नदी के किनारे बसे शहर का नाम याद करने के लिए सीधे आपको कान्हा बाप हवाई वेग से भागा यदि याद हो जाता है तो याद हो जाएगा। मतलब कान्हा मतलब कानपुर, सीधे कान मतलब कानपुर। बाप मतलब बक्सर। पा मतलब पटना। हा मतलब हरिद्वार। वा मतलब वाराणसी। ई मतलब आपका होता है इलाहाबाद। बेग का मतलब सीधे आपका हो जाता है बेगूसराय। अस्से आपका साइलेंट हो जाता है। भागा मतलब होता है आपका भागलपुर। क्या मतलब? भागलपुर। ऐसे में कान्हा बाप हवाई वेग से भागा यदि आपको याद हो जाता है तो सीधे आपको क्या याद हो जाएगा कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो इससे भी शानदार आपको एक और मजेदार ट्रिक है, यमुना नदी के किनारे बसे शहर। यमुना नदी के किनारे बसे शहर में आपको पढ़ना क्या है कि कैसे आपको ट्रिक मिलेगा। क्या मिलेगा? बहनोई एक आयुम पर फिदा है। बहनोई एक आयुम पर फिदा है। तो बहनोई एक कोई बहनोई मतलब किसी लड़की का पति अपने साले साला उसका कह रहा है कि बहनोई एक आयुम कोई मासूका उस पर फिदा है। तो बहनोई बा मतलब आपका हो जाता है दोस्तों बागपत। हा मतलब आपका हो जाता है हमीरपुर। नो मतलब आपका हो जाता है दोस्तों नोएडा। तो ई मतलब आपका हो जाता है इलाहाबाद। बहनोई के मतलब बागपत, हमीरपुर, नोएडा, इलाहाबाद। ऐसे में इक मतलब इटावा का कल्पी, ये दो हुए। आयुम, अब आयुम का मतलब आपको दोस्तों क्या है? आयुम आ मतलब आगरा। मतलब आगरा। यू मतलब यमुना नगर। अम्मा मतलब आपका हो जाता है मथुरा। पर आपका साइलेंट किया गया है तो फिदा है। फिदा मतलब आपका हो जाता है फिरोजाबाद। और दा मतलब आपका हो जाता है दिल्ली। यानी ये बड़े शहर यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं कौन कौन से? बागपत, हमीरपुर, नोएडा, इलाहाबाद, इटावा, कल्पी, आगरा, यमुनानगर, मथुरा, फिरोजाबाद और दिल्ली।
ये आपके हुए यमुना नदी के किनारे बसे शहर। अब आगे चलते हैं दोस्तों, इसको खत्म कर देते हैं। 8वां हमारा प्रश्न है दोस्तों, विश्व की 10 लंबी नदियां। विश्व की 10 लंबी नदियों के नाम दोस्तों लाइन से तो नहीं है आपको, लेकिन 10 लंबी नदियां कौन कौन सी हैं उनके नाम आपको जानना है। तो 10 लंबी नदियों के नाम जानने के लिए आपको ट्रिक क्या है दोस्तों, कोई यहाँ नीम पान लेकर आ गया, कोई यहाँ नीम पान लेकर आ गया। कोई यहाँ, कोई व्यक्ति है यहाँ पर नीम और पान लेकर आ गया। तो कोई, कोई, कोई क्या है, यहाँ क्या है, नीम क्या है, पान क्या है, लेकर आ गया। इसमें दोस्तों कोई, को मतलब आपका हो जाता है दोस्तों कांगो नदी, जो 4700 किलोमीटर के रेंज में बहती है, देखिए अफ्रीका महाद्वीप में। को मतलब कांगो नदी, जो कि 4700 किलोमीटर क्षेत्र में बहती है। कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में। अगले वीडियो में आपको एक एक नदियों के बारे में बताएंगे पूरा डिटेल। अगला ई से क्या है आपका, ई कौन सा, ई मतलब इरतिस नदी है। कौन सा, इरतिस नदी। इरतिस नदी जो कि दोस्तों ये उत्तरी एशिया महाद्वीप में बहती है। कहाँ, उत्तरी एशिया महाद्वीप में, जो 4200 कितना 48 किलोमीटर, कितना 4248 किलोमीटर क्षेत्र में बहती है कहाँ, उत्तरी एशिया महाद्वीप में। कहाँ, उत्तरी एशिया, जो रूस और साइबेरिया के पास पड़ता है। इक फिर आ गया यहाँ, कोई मतलब आपको कोंगो और इर्तिस, यहाँ आया। यहाँ मतलब आपका होता है या और हाँ। यहाँ मतलब यांग सिटी कांग और वांगो नदी। यांग सिटी क्यांग नदी, ये भी दोस्तों एशिया की ही नदी है। कौन सी, यांग सिटी क्यांग, एशिया महाद्वीप की नदी है, जो बहती कितना है 6300 किलोमीटर, कितना 6300 किलोमीटर में। दूसरा है आपका वांगो नदी, जो कि चीन की शोक कही जाती है, ये भी एशिया महाद्वीप में आती है। कितना, वांगो नदी एशिया महाद्वीप की नदी है, जो चीन की शोक कही जाती है। इसका बहाव क्षेत्र है दोस्तों 5464 किलोमीटर, 5464 किलोमीटर वांगो नदी का बहाव क्षेत्र माना जाता है, या फिर बहाव क्षेत्र है, जो कि चीन की शोक कही जाती है। अगला नीम का, नीम मतलब आप सब नाम मतलब जान गए होंगे, देश की सबसे लंबी नदी नील नदी, जिसका बहाव क्षेत्र दोस्तों कितना है 6650 किलोमीटर, कितना 6650 किलोमीटर, जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है। कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप, नील नदी। फिर माँ, आपका नीम में माँ शब्द जुड़ा है, तो माँ मतलब दूसरी नदी कौन सी होगी दोस्तों, माँ मतलब होती है मिकांग नदी। कौन सी, मिकांग नदी, जिसका बहाव क्षेत्र दोस्तों 4350 किलोमीटर। ये भी एशिया की, यानी आधे से ज्यादा नदियां सब एशिया महाद्वीप की हैं। कहाँ की है, एशिया। कितना है इसका बहाव क्षेत्र दोस्तों 4350, यानी 4350 किलोमीटर इसका बहाव क्षेत्र। नीम तक आपका हुआ। अगला पान लेकर आ गया। पान का मतलब पान लेकर आ गया, चाहे पान बोलो चाहे इसको पानी बोल दो, चाहे पान बोलो चाहे पानी लेकर आ गया। कोई यहाँ नीम पानी लेकर आ गया, चाहे पान लेकर आ गया। पान मतलब आपका होता है पराना नदी। कौन सा, पराना नदी, जो कि पराना नदी दक्षिण अमेरिका की नदी है, जो इसका बहाव क्षेत्र 4880 किलोमीटर, कहाँ की, दक्षिण अमेरिका की नदी है। फिर उसके बाद आता है एक दूसरी नदी नाइजर नदी, जो 4180 किलोमीटर, यानी 4180 किलोमीटर बहाव क्षेत्र में बहती है। फिर आता है आपका ये नाइजर नदी, आपका ये भी अफ्रीका महाद्वीप में है। लेकर आ गया, कर इसमें साइलेंट हो जाता है। ले मतलब होता है लेना नदी, ले मतलब आपका लेना नदी।
अब लेना नदी का बहाव क्षेत्र आपका कितना, लेना नदी ये भी एशिया महाद्वीप की ही नदी है जिसका बहाव क्षेत्र 4294 किलोमीटर, 4294, लेना नदी 4294 किलोमीटर इसका बहाव क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में आपके जितनी 10 नदियां थी विश्व की सबसे 10 लंबी नदियां, अब इसमें से आपको उनके बहाव क्षेत्र के अनुसार नंबर वाइज कर लेना है कौन सी सबसे लंबी नदी है। लास्ट में आता आएच, जिसको दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट, शॉपिंग वेबसाइट अमेजन, तो अमेजन नदी दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अमेजन नदी जो कहाँ पे बहती है, दक्षिण अमेरिका में, जिसका बहाव क्षेत्र 6400 किलोमीटर है। अब लास्ट में आपका आता है 9वां प्रश्न है, कर्क भूमध्य मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदियां, यानी वो कौन सी नदियां हैं जो कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करती हैं। क्रॉस मतलब ऐसे 2 बार काटती हूँ। तो ऐसे में कर्क रेखा को 2 बार, भूमध्य रेखा को 2 बार और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन कौन सी नदियां हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए आपका ट्रिक है माली कम भूका है साइलेंट हो जाता है। माली, मा मतलब आपका होता है मकर रेखा, ली मतलब आपका होता है लिम पोपो, मतलब मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार ऐसे क्रॉस करती है। जैसे रेखा इसको 2 बार ऐसे क्रॉस करती है। कौन सी नदी, लिम्पोपो नदी। का कम भूका, का मतलब आपका कर्क रेखा, कौन सी, कर्क रेखा जो मेरे भारत को ही 2 भाग में विभाजित करती है, उसको नदी कौन सी है, माही नदी। माही नदी 2 बार उसको क्रॉस करती है जो गुजरात में काटती है। अगला भूका है, भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी क्रॉस करती है, यानी कौन सी वह नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो का मतलब आपको अभी बताए थे यहाँ पे कांगो नदी, का मतलब कांगो नदी, जिसकी लंबाई भी आपको बताए थे 4700 किलोमीटर। कांगो नदी, कांगो नदी, कांगो नदी जो कहाँ पे, भूमध्य रेखा को 2 भागों में डिवाइड करती है। अगला लास्ट प्रश्न आपका दोस्तों है गंगा में आकर मिलने वाली नदियां, यानी कौन कौन सी नदियां हैं जो गंगा में आकर मिल जाती हैं, यानी अपने बहाव क्षेत्र को छोड़कर गंगा में, ऊपर का मिटा दे रहे हैं दोस्तों, यशोदा को राम सा कंगन चाहिए, यानी हमको याद क्या करना है, यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। तो गंगा में आने वाली, यानी गंगा में आकर मिलने वाली जितनी नदियां हैं वो सारी नदियां आपको याद हो जाएंगी। मतलब यशोदा को राम सा, या मतलब यमुना नदी, ये कहाँ मिलती है, गंगा में आके। सा मतलब सा मतलब आपका होता है सोम नदी, सा मतलब सोम नदी, सोन नदी, सा मतलब सोन नदी। दा मतलब आपका होता है दामोदर नदी। का मतलब आपको काशी देश क्या किया जाता है, कोसी, जो बिहार का शोक है, यानी का मतलब कोसी नदी। और सा रामसा, रामसा मतलब, राम मतलब आपको हो जाता है एक छोटी नदी है राम गंगा, कौन सी, राम गंगा। और सा से आपका होता है शारदा नदी, कौन सा, शारदा नदी। कंगन चाहिए, कंगन, का ग न, कंगन, कंगन मतलब होता है का मतलब होता है कर नाली, कौन सा, कर नाली। गन मतलब आपका गंडक, और ना मतलब आपका हो जाता है, इसी गंडक को नारायणी बोलते हैं, और नारायणी कहीं कहीं अलग कही जाती है। यानी गंगा में आकर मिलने वाली 10 नदियों में, यानी गंगा में आकर मिलने वाली नदियों में कौन कौन सी नदी हैं आपकी, यमुना, सोन, दामोदर, कोसी, रामगंगा, शारदा, करनाली, गंडक और नारायणी।
आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।